Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of discrete mathematics. Students, in this lecture we will study about conditional statement and biconditional statement. स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करेंगे। नया टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हमने टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन के बारे में पढ़ा था और मैं समझता हूँ सबको क्लियरली समझ में भी आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो वो आप कॉल या मैसेज करके मुझसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की। सबसे पहले जैसे हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इम्प्लीकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम में इम्प्लीकेशन आ जाए तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट ही होगा। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें लिख दी, कंडीशनल स्टेटमेंट और इम्प्लीकेशन। आइए देखते हैं ये होता क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? दीज आर स्टेटमेंट्स ऑफ द टाइप, किस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं? जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड, इस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तब तुम पास होगे। इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारे कंडीशनल होते हैं। कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन ये है कि इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास, यानी कि जब वर्क हार्ड करोगे तभी आप पास होगे, वरना नहीं होगे। अगर मैथमेटिकल टर्म में देखें इसे तो इन मैथमेटिकल टर्म इफ़ पी, यानी आप जब आप वर्क हार्ड करोगे देन यू विल पास, देन क्यू। ओके, ये होगा इसका मतलब। ठीक है, ये स्टेटमेंट पी हो गया हमारा और ये स्टेटमेंट क्यू हो गया। तो अगर आप वर्क हार्ड करोगे तभी पास होगे। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास, तो इफ़ पी देन क्यू। ये हुआ मैथमेटिक्स की अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो। और हम इसे कैसे डिनोट करेंगे? पी कंडीशनल क्यू। ठीक है, यानी पी की कंडीशन क्यू पर डिपेंड है, या क्यू की कंडीशन पी पर डिपेंड है। ठीक है, द स्टेटमेंट P and Q are called antecedent, antecedent यानी एक दूसरे के अपोजिट, एंड कॉन्सिक्वेंट। ओके, ये कहलाए जाएंगे। ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट रेस्पेक्टिवली ये कहेंगे इन्हें। पी को कहेंगे एंटीसीडेंट और क्यू को कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ठीक है। अब बस आपको ये रखना ध्यान कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होंगे। और इफ़ पी देन क्यू, अगर पी जो क्यू है वो पी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, या पी क्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है, इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल देखते हैं। दो स्टेटमेंट हमारे होंगे, उसके लिए टेबल बनेगी हमारी। ओके, दो स्टेटमेंट है इसमें, पी एंड क्यू। ये इसे इससे डिनोट करेंगे, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा?
P then Q, सेम उसी की तरह ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ओके। देन Q की वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये तो होता ही है। अब हम बात करेंगे P कंडीशन Q, ठीक है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि P इफ़ P देन Q, यानी P ट्रू है और Q ट्रू है तो ये तो ट्रू होगा ही, ठीक है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। और T पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा Q फॉल्स है, तो जाहिर सी बात है ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि पहला ट्रू होगा तब दूसरा ट्रू होगा। पहला फॉल्स है तो दूसरा ट्रू हो सकता है, तो ये फॉल्स होगा। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स हैं ये तो ट्रू है ही, ठीक है। इससे क्या है, इसमें ये ध्यान रखना है आपको एक कॉन्सेप्ट इसका, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल से क्लियर हो गया कि P कंडीशनल Q हैव द ट्रुथ वैल्यू F only if P is true and Q is false। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर जो हमारी ट्रुथ वैल्यू है वो F तब होगी, यानी ये याद रखिएगा, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये F तब होगी जब P इज़ ट्रू और Q एंड फॉल्स। जब P ट्रू होगा और Q F होगा तब फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू होगी, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। एक ही कंडीशन में फॉल्स होगी कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तब इस कंडीशन में फॉल्स होगी, अदरवाइज ये ट्रू रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई कंडीशनल स्टेटमेंट, क्लियर है। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या ध्यान रखना है हमें कि अगर पहली वैल्यू ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो ये फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू होगी, क्योंकि ट्रू टू ट्रू होता है, और पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तब तो हमारा रिजल्ट तो ट्रू आया, तो ये ट्रू आएगा रिजल्ट इसका, और दोनों फॉल्स हैं तो ये भी ट्रू है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू हो जाएगी। कंडीशन इसमें है, इसमें ये कंडीशन है पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कंडीशनल में क्या होता है कि अगर पहली स्टेटमेंट हमारे ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तब जो P कंडीशनल की वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। अब बात करते हैं बाई कंडीशनल। स्टेटमेंट, और इसे हम कहते हैं डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, इसे हम डबल इम्प्लीकेशन कहते हैं। बाई कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। बाई कंडीशन में क्या दोनों तरफ कंडीशन होंगी, यानी कि टू सिंपल स्टेटमेंट या सेंटेंसेस कनेक्टेड बाई इफ एंड ओनली इफ। इस अगर फॉर्मेट में कनेक्टेड होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, तब ये जो फॉर्म है फॉर्म ए बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, तब ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे तो वो होगा P बाई कंडीशनल Q, ओके, P बाई कंडीशनल Q, ठीक है। तो इस हम कह सकते हैं कि
फॉर इफ एंड ओनली इफ के लिए हमारा हो जाएगा P बाई कंडीशनल Q इज द सेम एज P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P, Q कंडीशनल P। ठीक है, ये स्थिति आ जाएगी कि P की कंडीशन Q पर, इसमें क्या था जो है Q डिपेंड था P पर, इसमें P भी Q P पर भी डिपेंड है और P Q पर, एक दूसरे पर दोनों डिपेंडेंट है, इसलिए इसे बाई कंडीशनल कहते हैं। ठीक है, इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट P एंड Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब P बाई कंडीशनल Q, अब इसमें क्या होगा, P बाई कंडीशनल Q में क्या करना है कि एक हमें चीज़ याद रखनी है कि A बाई कंडीशनल स्टेटमेंट P बाई कंडीशनल Q is true only when either both P and Q true or both are false। ठीक है, ये नोट है, ये याद रखना है हर हालत में, और इसमें भी ये नोट, ये रूल कह सकते हैं, नोट कह सकते हैं, ये याद रखना होगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका ये और इसका ये रूल आपको याद रखने होंगे। इसमें क्या होता है कि जब P बाई कंडीशनल Q कब ट्रू होगा, जब दोनों या तो दोनों P और Q ट्रू हों या दोनों P और Q फॉल्स हों। तो इसमें दोनों P और Q ट्रू हैं तब ये ट्रू होगा, और इसमें दोनों ट्रू नहीं है ना दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा, और इसमें भी एक फॉल्स एक ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और दोनों फॉल्स हैं तब ये ट्रू होगा। क्लियर, समझ में आ गया? यानी कि दोनों वैल्यू, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हों तब ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। ओके, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।